नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू मैनकुफेन। दोस्तों, हम अपने चैनल पर ऑप्शन ट्रेडिंग से रिलेटेड इंट्राडे के लिए कहां आप इंट्राडे में कॉल या पुट को बाई करेंगे, कहां पर आप इंट्राडे में कॉल पुट को सेल करेंगे और साथ ही साथ वीकली एक्सपायरी और मंथली एक्सपायरी पर वीडियो हम लाते रहते हैं। लेकिन हमेशा इन वीडियोस में हम ऑप्शन चेन का इस्तेमाल करते हुए आपको दिखते होंगे। आप जब भी हमारे चैनल पर हमारे वीडियोस को देखते होंगे तो उसमें मैं अक्सर ऑप्शन चेन का इस्तेमाल करता हूं। तो उस ऑप्शन चेन का इस्तेमाल करने के पीछे की कहानी क्या है, आज मैं इस वीडियो में पूरा ऑप्शन चेन कवर करने वाला हूं कि ऑप्शन चेन से आप पूरे मार्केट की कहानी को कैसे पढ़ सकते हैं और आने वाले समय में मार्केट के रिएक्शन को कैसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कैसे आप ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कहां पर आपका रेजिस्टेंस हो सकता है, कहां पर आपका सपोर्ट हो सकता है। ये सारी चीजों को एक ऑप्शन चेन के माध्यम से हम लोग रीड कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो आज इस वीडियो में हम लोग ऑप्शन चेन की हर एक पहलू को पढ़ेंगे, जानेंगे और इसका इस्तेमाल क्यों करना पड़ता है, क्यों इसकी जरूरत पड़ती है हमें ऑप्शन ट्रेडिंग में, ये भी देखेंगे। और साथ में ऑप्शन चेन होता क्या है ये भी जानना जरूरी है, तो इसको भी हम लोग सबसे पहले देखेंगे। फिर उसके आगे की आने वाली वीडियोस जो भी होंगी उसमें मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि कैसे ऑप्शन चेन का इस्तेमाल करके एक ऑप्शन ट्रेडर डेली बेसिस का प्रॉफिट बना सकता है या फिर मंथली बेसिस का प्रॉफिट बना सकता है या फिर वीकली बेसिस का प्रॉफिट बना सकता है। एक ऑप्शन चेन के माध्यम से ही, मात्र एक ऑप्शन चेन के माध्यम से एक ऑप्शन ट्रेडर कंसिस्टेंट इनकम बना रहा है। और जो नए ट्रेडर हैं जो ऑप्शन ट्रेडिंग करने के लिए आए हैं मार्केट में, अगर वो भी ऑप्शन चेन को अच्छी तरह से पढ़ लें तो वो भी कंसिस्टेंट इनकम बनाएंगे। तो आज इस वीडियो में हम लोग ऑप्शन चेन की हर एक पहलू को बारीकी से पढ़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि ऑप्शन चेन को देखने से हमें मार्केट की बारे में क्या क्या आइडिया मिल सकते हैं। केवल एक ऑप्शन चेन में इतनी सारी चीजें होती हैं कि उसके जरिए आप सिर्फ 5-5 मिनट में भी आप ये आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि मार्केट ऊपर जाएगा या फिर मार्केट नीचे जाएगा। या फिर अगर आप किसी स्टॉक में ट्रेड करना चाहते हैं, किसी स्टॉक में ऑप्शन ट्रेड करना चाहते हैं, तो सिर्फ 5-5 मिनट में भी आप ये आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि वो स्टॉक ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। तो यही है ऑप्शन ट्रेडिंग की कहानी। अगर आप ऑप्शन ट्रेडर हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग में पैसा बनाना चाहते हैं या फिर बिल्कुल नए हैं ऑप्शन ट्रेडिंग में, तो ऑप्शन चेन को एनालिसिस करना काफी जरूरी है, क्योंकि बिना ऑप्शन चेन एनालिसिस किए ऑप्शन ट्रेडिंग की कल्पना भी करना बिल्कुल एक दिन में अपनी सारी कैपिटल को गंवा देने के बराबर है। तो आज हम इस वीडियो में ऑप्शन चेन को पूरी तरह से एनालिसिस करेंगे, ऑप्शन चेन की एक एक चीज को बारीकी से देखेंगे और अपने ऑप्शन ट्रेडर बनने की कहानी की शुरुआत हम यहां से आज करेंगे। तो सबसे पहले हम चलेंगे चार्ट पर और चार्ट पर जाकर के वहां पर कुछ चीजों को मैं आपको समझाना चाहूंगा। उसके बाद हम लोग सीधा चलेंगे ऑप्शन चेन के तरफ। तो आइए चलते हैं हम लोग पहले चार्ट पर। तो दोस्तों, यहां पर हमने चार्ट खोल लिया है और आप यहां पर देखेंगे कि हमने जो है निफ्टी का चार्ट लिया है और जो टाइम फ्रेम लिया है वो यहाँ पर हमने डेली का टाइम फ्रेम लिया है और यहाँ पर हमने कैंडल स्टिक को सिलेक्ट कर रखा है। ये जो आप चार्ट देख रहे हैं ये पूरा कैंडल स्टिक चार्ट है और इस चार्ट के माध्यम से आपको मैं कुछ यहाँ पर ऑप्शन चेन पे चलने से पहले कुछ चीजों को दिखाना चाहूंगा, जिससे हमें ये पता लगेगा कि वाकई हमें ऑप्शन चेन का इस्तेमाल क्यों करना चाहिए और बिना ऑप्शन चेन के इस्तेमाल के हम ऑप्शन ट्रेडिंग की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। देखो दोस्तों, जब भी हम ट्रेड करने जाते हैं मार्केट में, तो ट्रेड करने से पहले हम मार्केट में किसी भी टाइम फ्रेम का अगर चार्ट ओपन करते हैं तो उसमें हम जो है एक रेजिस्टेंस और सपोर्ट को ढूंढते हैं। हमें एक रेजिस्टेंस और सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। ये ऊपर वाला जो है आपका रेजिस्टेंस है और ये नीचे वाला जो है आपका सपोर्ट है। ठीक है, तो ऑप्शन चेन जब भी हम देखते हैं तो वहां पर जो है जो कॉन्ट्रैक्ट दिखते हैं, जो हमें ओ आई दिखते हैं, ओपन इंटरेस्ट जो दिखते हैं, यहां पर ऑप्शन बायर प्लस ऑप्शन सेलर ये दोनों ही मौजूद होते हैं और इन दोनों को मिलाकर के ही एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है, एक ओपन इंटरेस्ट बनता है। सपोज कोई बायर है तो कोई सेलर भी होगा।
अगर कोई कुछ खरीद रहा है तो एक बेचने वाला भी तो होना चाहिए। तो इन दोनों की जो जोड़ी है, इन दोनों की जोड़ी को मिला करके एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है जिसे हम ओपन इंटरेस्ट कहते हैं। यानी कि जब एक कॉन्ट्रैक्ट खरीदा जाता है और एक कॉन्ट्रैक्ट बिकता है तो इस प्रक्रिया को हम लोग ओपन इंटरेस्ट कहते हैं। तो हम कहते हैं कि वहां पर एक ओपन इंटरेस्ट क्रिएट हुआ। तो इस मैथमेटिक्स से हम यहां कह सकते हैं कि इस रेजिस्टेंस लेवल पर ऑप्शन सेलर के साथ साथ ऑप्शन बायर भी मौजूद है। और यहां सपोर्ट पर भी ऑप्शन सेलर के साथ साथ ऑप्शन बायर भी मौजूद है। तो यहां पर हमने देखा कि दोनों ही लेवल पर, चाहे वो सपोर्ट हो या फिर रेजिस्टेंस हो, हमें दोनों ही लेवल पर ऑप्शन बायर और ऑप्शन सेलर दोनों ही मौजूद दिखते हैं। कई बार आप सुने होंगे कि जब ऑप्शन चेन हम लोग एनालाइज करते हैं तो वहां पर जो ओपन इंटरेस्ट होते हैं उसको हम लोग एज ए ऑप्शन राइटर के तौर पर एज्यूम करते हैं, ऑप्शन राइटर के तरह ही वहां पर देखते हैं। तो ये सच बात है, जब भी हम ऑप्शन चेन को एनालाइज करेंगे तो वहां पर हम जो है ऑप्शन सेलर के तौर पर ही देखेंगे। जितने भी ओपन इंटरेस्ट होंगे वो उसको हम राइटर के तौर पर ही देखेंगे, सेलर के तौर पर ही देखेंगे। इसके पीछे का जो रीजन है वो मैं आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि जो एक ऑप्शन बायर है उनका जो कैपिटल लगता है वो बहुत कम कैपिटल लगता है, लेकिन एक ऑप्शन सेलर का जो कैपिटल लगता है, एक ऑप्शन सेलर का कैपिटल जो लगता है वो 1 लाख से पर लॉट 1 लाख से 1.5 लाख तक पर लॉट उनको उनका कैपिटल इन्वेस्ट हो सकता है एक लॉट में काम करने के लिए। लेकिन एक ऑप्शन बायर को 1,000 में भी वो एक लॉट खरीद सकता है, उसमें काम कर सकता है। तो यहां पर किसके ज्यादा पैसे लगे? यहां पर ऑप्शन सेलर के ज्यादा पैसे लगे। इसीलिए ऑप्शन सेलर कभी भी नहीं चाहेगा कि उसका नुकसान हो, लेकिन एक ऑप्शन बायर को अगर उसका पैसा जाता भी है तो केवल 1,000 जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं जाएगा। लेकिन ऑप्शन सेलर को अनलिमिटेड नुकसान हो सकता है और उसके मुकाबले प्रॉफिट कम होता है। तो इसलिए एक ऑप्शन सेलर कभी नहीं चाहेगा कि उसको नुकसान हो, इसीलिए वो जितना ज़्यादा कोशिश करता है उस लेवल पर लॉट साइज बढ़ाता है, ऑप्शन सेलिंग करता है, चाहे वो कॉल साइड हो चाहे पुट साइड हो, और कोशिश करता है कि उसके लेवल से, अगर उसने कॉल साइड ऑप्शन सेल किया है तो वो चाहता है कि उसके लेवल से जिस भी इंडेक्स में या जिस भी स्टॉक में उसने कॉल सेल किया है उसका प्राइस उस लेवल से नीचे ही रहे। सपोज इस लेवल पर किसी ने कॉल राइट किया है तो वो चाहेगा कि इस लेवल से मार्केट जो है एक्सपायरी के दिन क्लोज हो जाए, इस लेवल के नीचे ही रहे, इस लेवल के ऊपर वो नहीं जाने देना चाहता है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ऑप्शन सेलर के तौर पर ही ऑप्शन चेन में जब हम एनालिसिस करते हैं ऑप्शन चेन की, तब वहां पर ऑप्शन सेलर के तौर पर ही ओपन इंटरेस्ट को देखा जाता है। तो ऑप्शन चेन में जो सबसे इंपॉर्टेंट थिंग होता है वो होता है ओपन इंटरेस्ट, OI। क्या होता है? ओपन इंटरेस्ट। ओपन इंटरेस्ट सबसे इंपॉर्टेंट थिंग होता है ऑप्शन चेन में, जिसको देखने के बाद हम बहुत सारी चीज़ों को एज्यूम करते हैं, बहुत सारी चीज़ों को आइडेंटिफाई करते हैं, चाहे वो इंट्राडे बेसिस पर हो या फिर डिलीवरी बेसिस पर हो या मंथली बेसिस पर हो, वीकली बेसिस पर हो, आगे के 2 महीने के बेस पर हो या फिर पूरे 1 साल के बेस पर हो। ये सारी चीज़ों को हम ओपन इंटरेस्ट से ही आइडेंटिफाई करते हैं। इसीलिए ओपन इंटरेस्ट जो है पूरे ऑप्शन चेन में सबसे इंपॉर्टेंट डेटा है। पूरे ऑप्शन चेन में बहुत सारे डेटास को एनालाइज करने पड़ते हैं, लेकिन उसमें जो ओपन इंटरेस्ट है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। VVI, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये VVI डेटा है जिसको एनालाइज करना काफ़ी ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर आपने समझ लिया कि ऑप्शन चेन में हम ऑप्शन चेन की हमें क्यों ज़रूरत होती है। तो ऑप्शन चेन की हमें जो ज़रूरत होती है वो हमें लेवल को डिफाइन करने की ज़रूरत पड़ती है जब भी हम ट्रेड करते हैं, तो इसीलिए हमें ऑप्शन चेन की ज़रूरत पड़ती है।
क्योंकि लेवल डिफाइन करने के बाद ही हम उस लेवल पर या तो कॉल को सेल करेंगे या तो पुट को सेल करेंगे। और जब उस लेवल से नीचे, अगर हमने कॉल में ऑप्शन को राइट किया है तो उस लेवल के नीचे हम चाहेंगे कि हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है, हमारा जो अंडरलाइन है वो क्लोज हो जाए, या फिर अगर हमने पुट को सेल रखा है तो हम चाहेंगे कि उस लेवल के ऊपर एक्सपायरी के दिन तक हमारा जो अंडरलाइन है वो क्लोज हो जाए, जिससे हमारा पूरा का पूरा प्रॉफिट हमारा हो जाए। तो ये एक ऑप्शन राइटर की कहानी थी। और ऑप्शन बायर की कहानी की अगर हम बात करें तो ऑप्शन बायर में क्या होता है, ऑप्शन बायर भी लेवल की तलाश करते हैं। अगर हम लेवल को फाइंड आउट कर लिए तो इस लेवल के जैसे ही ऊपर मार्केट जाएगा तो हमारा जो है जो स्ट्राइक प्राइस पर, जिस भी स्ट्राइक प्राइस पर हमने, या तो सपोज कि यहाँ पर हमने कॉल बाय कर लिया, तो हमारा जो प्रीमियम है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। और ये जो इंक्रीमेंट है हमारे प्रीमियम का वो अनलिमिटेड होता है, कई गुना तक। जहाँ तक मार्केट जाएगा हमारा प्रीमियम वहाँ तक ग्रो करेगा और वहाँ तक हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट गेन करेंगे, लेकिन जो हमारा नुकसान है वो बिल्कुल लिमिटेड रहता है। समझ में आई बात? तो इसलिए जो ऑप्शन बायर हैं उनको भी लेवल फाइंड आउट करने की ज़रूरत होती है। या फिर कई बार हम ये सोचते हैं कि अगर हमने लेवल फाइंड आउट कर लिया, सपोज यहाँ पर हमने एक लेवल फाइंड आउट किया रेजिस्टेंस लेवल, और यहाँ पर हमने सपोर्ट लेवल फाइंड आउट किया, यहाँ पर मैं इसे इंडिकेट कर देता हूँ, ये हमने रेजिस्टेंस लेवल फाइंड आउट किया और यहाँ पर हमने सपोर्ट लेवल फाइंड आउट किया। तो कई बार हम ये सोचते हैं कि मार्केट ऊपर है और ऊपर आने के बाद मार्केट नीचे आ रहा है, तो जब ये सपोर्ट लेवल पर मार्केट आएगा तो यहाँ पर जो ये सपोर्ट लेवल है यहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट क्रिएट हो रहा है, यहाँ पर बड़ी मात्रा में ओपन इंटरेस्ट क्रिएट हो रहा है। तो जाहिर सी बात है कि जब इस लेवल पर ओपन इंटरेस्ट बहुत बड़ी मात्रा में क्रिएट हो रहा है तो मार्केट इसके नीचे नहीं जाएगा, इसके नीचे जाने की उसकी संभावना बहुत कम होगी। अगर बहुत ह्यूज अमाउंट में अगर सेलिंग आएगी, प्रेशर आएगी, तभी वो इस लेवल को ब्रेक करेगा। और ऐसे में क्या होता है कि जब भी प्राइस रेजिस्टेंस से रिजेक्ट होकर के अपने सपोर्ट लेवल पर आता है जहां पर ओपन इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा क्रिएट हो रहा है, तो वहां से एक उम्मीद होती है हमें कि यहाँ से मार्केट फिर रिवर्स करके ऊपर की तरफ निकलेगा। और जैसे ही मार्केट यहाँ पर आता है हम यहाँ पर कॉल को बाय कर लेते हैं, और जब यहाँ से मार्केट रिजेक्ट होकर के वापस रिवर्स होने लगता है, वापस ऊपर जाने लगता है, तो हमारा जो प्रीमियम है वो इंक्रीज होने लगता है और हमारा प्रॉफिट जनरेट होने लगता है। ठीक है, तो इसीलिए एक ऑप्शन बायर को भी लेवल की जरूरत होती है और एक ऑप्शन सेलर को भी लेवल की जरूरत होती है। यहां तक बिल्कुल क्लियर हो गया होगा आपको समझ में आ गया होगा कि एक्चुअल में हमें ऑप्शन चेन एनालिसिस करने की ज़रूरत क्यों होती है। तो एक ऑप्शन चेन एनालिसिस करने की जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत हमें तब पड़ती है जब हम इंट्राडे में या फिर डिलीवरी बेसिस में या फिर किसी भी टाइम फ्रेम में हम ट्रेड करने आते हैं मार्केट में, तो हम रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल को फाइंड आउट करने के लिए हमें ऑप्शन चेन की आवश्यकता होती है। अब ऑप्शन चेन में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको मैं अभी कवर करूंगा, आपको बताने की कोशिश करूंगा। उसको मैं चलिए आपको ऑप्शन चेन पर हम लोग चलेंगे और वहां पर समझने की कोशिश करेंगे कि ऑप्शन चेन में और भी क्या क्या चीज़ें हैं देखने के लिए। तो हम लोग सीधा यहाँ से चलते हैं वो ऑप्शन चेन पर। तो ऑप्शन चेन पर जाने के लिए हमें सिंपली गूगल में जाना है और गूगल में हमें सिंपली टाइप करना है NSE ऑप्शन चेन। और यहाँ पर देखिए आप ऊपर में ही हमारा आ गया है NSE ऑप्शन चेन गूगल सर्च। सॉरी यहाँ आई मिस हो गया था, इसको हम यहाँ पर क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद ये आप देख सकते हैं कि जो पहला वाला ऑप्शन है ऑप्शन चेन, इसको हम लोग यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद ये हमारे सामने ऑप्शन चेन सारा ओपन हो गया और इसमें वो सारे डाटा हैं जिसे रीड करना काफ़ी ज़रूरी है अगर हम ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं, चाहे वो इंट्राडे बेसिस हो, मंथली बेसिस हो या फिर वीकली बेसिस हो। आजकल वीकली कॉन्ट्रैक्ट आ गए हैं तो इसका इम्पोर्टेंस और भी बढ़ गया है। पहले मंथली कॉन्ट्रैक्ट आते थे, वीकली कॉन्ट्रैक्ट नहीं थे। तो
तो भी उस समय इनका इम्पोर्टेंस काफ़ी था, लेकिन आज वीकली कॉन्ट्रैक्ट आने से इनका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। क्योंकि पहले केवल मंथ में एक बार लोग ट्रेड करते थे, अगर जो ऑप्शन सेलर है तो केवल मंथ में एक बार ट्रेड करते थे, तो उनको कम देखने की ज़रूरत पड़ती थी। लेकिन अब वीकली बेसिस भी लोग पैसे बना रहे हैं, वीकली बेसिस कॉन्ट्रैक्ट में भी ऑप्शन राइट कर रहे हैं, ऑप्शन सेल कर रहे हैं, तो उनको बार बार ऑप्शन चेन को देखने की ज़रूरत पड़ती है। तो अब आइए देखते हैं, यहाँ पर हमारा ये ऑप्शन चेन खुल गया है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ पर हमें क्या क्या देखने की ज़रूरत है, क्या क्या चीज़ों को मिलाने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर आप सबसे पहले देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने जो है निफ्टी सिलेक्ट कर रखा है। आप चाहे तो यहाँ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको निफ्टी दिखाई दे रहा है, उसके नीचे फिन निफ्टी है, फिर बैंक निफ्टी है, फिर मिड कैप निफ्टी है। आप जो चाहें, जिस भी इंडेक्स में काम करना चाहते हैं, जिस भी इंडेक्स में ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहते हैं, उसको आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर फिलहाल मैंने निफ्टी सिलेक्ट कर रखा है, आप चाहें तो कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। दूसरा, अगर आप चाहें तो किसी भी स्टॉक को सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक यहाँ पर आप बगल में देखेंगे तो यहाँ पर आप जो सिलेक्ट का ऑप्शन दिया हुआ है वहां पर क्लिक करेंगे तो आपको जो भी स्टॉक में सिलेक्ट करना है वो स्टॉक आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। देखिए ऊपर आरती इंडस्ट्रीज है, एबीबी है, चाहे जिस भी स्टॉक में आपको, इन्फोसिस में, टीसीएस में, जिस भी स्टॉक में आपको ऑप्शन में ट्रेडिंग करना है उसका ऑप्शन चेन अगर आप देखना चाहते हैं तो आप यहाँ से सिलेक्ट करके उसका ऑप्शन चेन देख सकते हैं। फिर आप उसके बगल में आता है एक्सपायरी डेट, हमें एक्सपायरी डेट को चुनना है, मतलब किस एक्सपायरी में हम काम करना चाहते हैं उस एक्सपायरी को हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे अब तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि वीकली कॉन्ट्रैक्ट भी आ गए हैं, तो यहाँ पर आपको वीकली कॉन्ट्रैक्ट भी बहुत सारे देखने को मिलेंगे। जैसे आप देख सकते हैं कि अभी 24 नवंबर जो लेटेस्ट हमारा वीकली कॉन्ट्रैक्ट है वो 24 नवंबर है, और 24 नवंबर का मंथली कॉन्ट्रैक्ट भी, मंथली एक्सपायरी भी 24 नवंबर है, और इस महीने के लास्ट वीक का एक्सपायरी भी 24 नवंबर है। साथ ही आप देख सकते हैं यहाँ पर वीकली एक्सपायरी 1 दिसंबर, 8 दिसंबर, 15 दिसंबर, 22 दिसंबर, फिर आ जाता है मंथली एक्सपायरी 29 दिसंबर, जो दिसंबर का सबसे लास्ट वीकली एक्सपायरी है। इस तरह से कोई भी एक्सपायरी आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, जिस भी एक्सपायरी की आपको ज़रूरत है, जिस भी एक्सपायरी में आप काम कर रहे होंगे। तो यहाँ पर हमने 24 नवंबर सिलेक्ट कर रखा है क्योंकि लेटेस्ट जो एक्सपायरी है वो 24 नवंबर ही है, तो यहाँ पर हमने 24 नवंबर को सिलेक्ट कर रखा है। अब आप यहाँ पर चाहें तो कोई भी पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस पर भी देख सकते हैं कि वहाँ पर इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी क्या है, ओपन इंटरेस्ट क्या है, क्या चेंजेस हो रहे हैं वहाँ वॉल्यूम में और ओपन इंटरेस्ट में। ये सब चीज़ें पर्टिकुलर किसी स्ट्राइक प्राइस पर भी आप देख सकते हैं। और पूरा ऑप्शन चेन अगर आपको देखना है तो यहाँ आपको कुछ भी सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, पूरा ही ऑप्शन चेन आप खोल करके एक बार में देख सकते हैं, जैसा कि मैंने ऑप्शन चेन को यहाँ पर ओपन कर रखा है। तो अब हम लोग सिंपली यहाँ से नीचे जाएंगे, और नीचे जाने के बाद जो है आप यहाँ पर कुछ चीज़ों को देखेंगे जिसको भी मैं अभी थोड़ी देर में समझाऊंगा। पहले मैं इस पर आपको बता दूं कि ये क्या चीज़ है। आप इस साइड जब देखेंगे, इस साइड आप जब देखेंगे तो ये आपको येलो कलर का दिख रहा होगा, और इस साइड जब आप देखेंगे तो ये आपको व्हाइट कलर का दिख रहा होगा। तो ये आप सबसे पहले इस चीज़ को समझ लें कि ये जो लेफ्ट साइड आप देख रहे हैं येलो कलर वाला, ये हमें कॉल साइड का सारा डेटा दिखा रहा है, और ये राइट साइड जो आप देख रहे हैं ये हमें पुट साइड का सारा डेटा हमें दिखा रहा है। तो ये कॉल साइड का जो येलो वाला पार्ट देख रहे हैं ये कॉल साइड का इन द मनी है, यानी कि ITM है। इन द मनी वो होता है जहां से मार्केट गुजर चुका है, जहां से मार्केट गुजर चुका है उसे इन द मनी कहते हैं। सपोज कि अगर हमारा व्यू है कि मार्केट ऊपर जाएगा तो हमें कॉल को बाई करना है, तो कॉल के ITM को समझने के लिए हम आपको थोड़ा वाइट डैशबोर्ड पर ले चलते हैं। वहाँ पर हम समझेंगे कि ITM क्या होता है, और ये जो आप वाइट साइड देख रहे हैं राइट साइड में, ये पुट का OTM है, आउट ऑफ द मनी। तो हम चलते हैं थोड़ा सा इसको समझने के लिए। ITM, OTM, ATM, इन चीज़ों को समझने के लिए हम लोग थोड़ा सा वाइट बोर्ड पर चलेंगे और वहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे कि ITM, OTM, ATM एक्चुअली में क्या है। तो चलिए हम लोग वाइट बोर्ड पर चलते हैं। तो फ्रेंड्स सपोज करो कि हमारा व्यू जो है वो अभी ऊपर है, मतलब हमें लगता है कि मार्केट का ट्रेंड अभी अप है और मार्केट ऊपर जाएगा। यहाँ मार्केट से कहने का मतलब है, मेरा तात्पर्य निफ्टी से है। तो सपोज निफ्टी का जो अभी जो प्राइस चल रहा है वो 18,300 का प्राइस है,
और ये जो प्राइस है ये वो प्राइस है जो अभी ट्रेड कर रहा है, यानी कि अभी मार्केट में निफ्टी का जो प्राइस है वो 18,300 है। तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे एटीएम। और ये एटीएम जो है ये कॉल साइड के लिए भी होगा और पुट साइड के लिए भी होगा। तो हम यहाँ पर थोड़ा सा डायग्राम बना देते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। यहाँ पर मैं कॉल कर देता हूँ और यहाँ पर मैं पुट कर देता हूँ। तो अब ये जो स्ट्राइक प्राइस हमने देखा 18,300, ये हमारा हो गया एटीएम, क्योंकि करंट में आज के डेट में अभी के समय में निफ्टी का जो लास्ट ट्रेड प्राइस है वो है 18,300। तो अब अगर हमारा जो व्यू है वो बुलिश है, यानी कि मार्केट जो है ऊपर की तरफ बढ़ेगा, तो हम क्या देखेंगे, हम अभी ऊपर की तरफ देखेंगे। तो सपोज यहाँ पर जो अगला स्ट्राइक प्राइस होगा निफ्टी का वो होगा 18,400, फिर उसके अगला स्ट्राइक प्राइस होगा 18,500, फिर उसके अगला स्ट्राइक प्राइस होगा 18,600, इस तरह से 18,700, फिर 18,800, कितना भी आप ऊपर ले जाओ, ये ऊपर जितना चाहे आप लेकर के जा सकते हैं। तो ये जो 18,300 है ना, ये 18,300, फिर 18,400 जाएगा, फिर 18,500 जाएगा, फिर 18,600 जाएगा, फिर 18,700 जाएगा और 18,800 जाएगा। अब 18,300 निफ्टी अभी चल रहा है, तो निफ्टी जाहिर सी बात है कि 18,200 को पार करके 18,300 पर पहुंचा, फिर 18,100 को पार करके 18,200 पर पहुंचा, फिर 18,000 को पार करके 18,100 पर पहुंचा, फिर 200 पर पहुंचा, फिर 18,300 पर पहुंचा। तो इन तीनों को पार करके निफ्टी 18,300 पर पहुंचा। क्योंकि हमारा व्यू जो है वो बुलिश है, हम अभी ये कह रहे हैं कि मार्केट का ट्रेंड अप है, ऐसा हम एज्यूम कर रहे हैं, तो मार्केट अभी और ऊपर जाएगा और ऊपर मार्केट को जाना बाकी है। तो मार्केट को भी जिन जिन प्राइस पर पहुंचना बाकी है, मार्केट जिन जिन प्राइस पर अभी नहीं पहुंचा है वो लेकिन पहुंचना बाकी है, उसको कहते हैं OTM, आउट ऑफ द मनी। क्या कहते हैं, OTM, आउट ऑफ द मनी। लेकिन जिन प्राइसेस से होकर के मार्केट गुजरा है और अभी के प्राइस पर मार्केट पहुंचा है, जैसे यहाँ पर हम कह रहे हैं कि 18,300 पर मार्केट पहुंच गया है, तो 18,300 पर कैसे पहुंचा, 18,300 पर मार्केट पहुंचा इन सारे स्ट्राइक प्राइस को पार करके। इसके पहले के भी जितने स्ट्राइक प्राइस होंगे, इसके नीचे के जितने स्ट्राइक प्राइस होंगे, उन सारे स्ट्राइक प्राइस को, उन सारे प्राइस को पार करके मार्केट 18,300 पर पहुंचा है। तो जिन प्राइस को पार करके मार्केट जो है अभी एटीएम पर पहुंचा है, यानी कि 18,300 पर पहुंचा है, उसको हम कहते हैं ITM, यानी कि इन द मनी। ठीक है, समझ में आई बात। अब यही चीज हम पुट साइड अप्लाई करेंगे। अभी हमने क्या देखा, हमने कॉल साइड क्या देखा कि हमारा व्यू जो है वो अप है, हम ऐसा मानकर चल रहे हैं कि मार्केट अभी ऊपर जाएगा, यहां से और ऊपर जाएगा। ठीक है, हम ये मानकर चल रहे हैं कि मार्केट नीचे से यहां पहुंचा है और यहां से अभी और ऊपर जाने वाला है। तो जो नीचे से यहां तक पहुंचा, यानी कि इस लेवल से नीचे के सारे स्ट्राइक प्राइस इन द मनी हो गए, और यहां पर जो प्राइस हमारा पहुंचा है ये हो गया ATM, और इसके बाद की जो प्राइस है जिन पे मार्केट को जाना है वो हो गया OTM, आउट ऑफ द मनी। इतनी बात समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं पुट की। पुट में क्या हम एज्यूम करेंगे, हम ऐसा एज्यूम करके चल रहे हैं कि मार्केट जो है ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है और अभी मार्केट को नीचे और जाना है। समझ में आई बात कि मार्केट जो है ऊपर से नीचे आ रहा है। सपोज मार्केट कभी 19,000 पर गया हो या 18,800 पर गया हो, और मार्केट 18,800 से धीरे धीरे करके 18,300 पर पहुंच गया है। 18,300 पर मार्केट पहुंच गया है। ऊपर कहां से, तो ऊपर हम ठीक इसके सामने सेम चीज को प्लॉट करेंगे तो आपको समझने में आसानी होगी। तो हम यहां कहते हैं 18,800 पर कभी मार्केट गया था, फिर 18,700 पर मार्केट आया,
फिर उसके बाद मार्केट गिर करके 18,600 पर आया, फिर उससे भी नीचे गिर करके मार्केट 18,500 पर आया, फिर और इससे नीचे गिर करके मार्केट 18,400 पर आया। और अब मार्केट जो है गिरते हुए गिरते 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 मार्केट 18,300 पर पहुंच गया, जो हमारा एटीएम प्राइस है, जो आज का अभी का प्राइस है, यानी कि आज का अभी का प्राइस जो होता है उसको हम कहते हैं एटीएम। याद रखें इस चीज को। जो आज जहां पर मार्केट क्लोज हुआ है, जहां पर निफ्टी क्लोज हुआ है, चाहे वो निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, फिन निफ्टी हो, कुछ भी हो, कोई स्टॉक हो, अगर आज का प्राइस यानी कि लास्ट ट्रेड प्राइस जो उसका होता है एलटीपी, वो उसका एटीएम होता है। और अगर हमारा व्यू ऊपर के तरफ है तो उस एटीएम के प्राइस के नीचे के जितने भी प्राइस हैं वो आईटीएम हो गए, और उस एटीएम प्राइस के ऊपर के जितने भी प्राइस हैं वो ओटीएम हो गए। उसी तरह हम पुट में अप्लाई करेंगे, जस्ट उसका उल्टा अप्लाई करेंगे, क्योंकि कॉल में हमारा जो व्यू था वो अप साइड का था, लेकिन पुट में हमारा व्यू जो है वो डाउन साइड का रहेगा। तो हमने क्या बताया कि मार्केट्स, ऐसा हम लोग एज्यूम करके चल रहे हैं कि मार्केट 18,800 पर था, धीरे 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 करके मार्केट जो है 18,600, फिर 400, फिर 18,300 पर आ गया। लेकिन हम ऐसा एज्यूम कर रहे हैं कि मार्केट जो है अभी धीरे 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 करके यहाँ पर तो आया है 18,300 पर, और अब मार्केट यहाँ से और भी नीचे जाएगा, लेकिन अभी गया नहीं है। अभी मार्केट ये वाला सफ़र जो है, इन सारे सफ़र को तय कर लिया, लेकिन ये सारे सफ़र जो है अभी तय करने बाकी हैं। तो क्या हो गया, जिन सफ़र को मार्केट ने तय कर लिया है उसको हम लोग आईटीएम कहते हैं, इन द मनी। और जो सफ़र अभी तय करने बाकी हैं, जैसे कि यहाँ पर हो गया 18,200, 18,100, 18,000, अभी ये लेवल बाकी है आने मार्केट में, यानी कि निफ्टी को अभी 18,300 पर निफ्टी पहुंच गया है, लेकिन अभी ये लेवल्स और आने बाकी हैं। अभी इन तीनों लेवल को निफ्टी ने अभी अप्रोच नहीं किया है, अभी इन तीनों लेवल को निफ्टी टच नहीं किया है। तो अभी ये हमारे लिए पुट साइड में ओटीएम होंगे। क्या होंगे? ओटीएम, आउट ऑफ द मनी। समझ में आई बात? तो यहां पर हमने आपको बताया था कि कॉल साइड का जो ये येलो वाला पार्ट है, ये निफ्टी के लिए अभी जो है ये इन द मनी हो गया, यानी कि आईटीएम, और पुट के लिए ये वाला जो एरिया है ये हो गया ओटीएम। ये व्हाइट वाला एरिया यानी कि हो गया आउट ऑफ द मनी। मनी अब मतलब कि अभी निफ्टी को इन सारे एरिया में अभी आना बाकी है, अभी निफ्टी आया नहीं है, लेकिन निफ्टी जो है अभी जो निफ्टी का प्राइस चल रहा है 18,300, उसके नीचे के सारे जो स्ट्राइक प्राइस है वो कॉल साइड के लिए इन द मनी होंगे, क्योंकि ये सारे प्राइस को निफ्टी क्रॉस करके 18,300 पर पहुंचा है। क्यों मैं कह रहा हूं कि ये इन द मनी है? क्योंकि निफ्टी जो है कॉल साइड से इन सारे प्राइस को क्रॉस करके यहाँ 18,300 पर पहुंचा है। अब अगर हम पुट की बात करें तो पुट के लिए जो ये व्हाइट साइड की एरिया है ये ओटीएम है। क्यों ओटीएम है? क्योंकि पुट में हम एज्यूम करके चल रहे हैं कि मार्केट ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, लेकिन 18,300 तक तो मार्केट आ गया है ऊपर से नीचे की तरफ, लेकिन अभी इससे नीचे जाना निफ्टी को बाकी है। इसलिए ये वाला जो एरिया है, ये सारा एरिया जो है ये हमारे लिए ओटीएम हो गया पुट साइड के लिए। अब उसी तरह थोड़ा सा अगर हम नीचे जाएंगे तो ठीक आप देख सकते हैं कि पुट साइड में जो है फिर ये येलो कलर का हो गया, यानी कि पुट साइड के लिए ये हो गया आईटीएम और ये हो गया ओटीएम। ठीक है, और ये जो 18,300 वाला जो लेवल है, ये वाला जो लेवल है, ये पूरा हो गया एटीएम, पुट के लिए भी और कॉल के लिए भी। तो इसको समझना बहुत जरूरी था, क्योंकि अगर इसको आप समझेंगे तभी आपको कौन से स्ट्राइक प्राइस पर कितना प्रीमियम देना होगा या फिर कौन से स्ट्राइक प्राइस पर कितना प्रीमियम रिसीव होगा, ये चीज़ें आपको पता चलेगा, ये आइडेंटिफाई करने में आपको आसानी होगी। साथ ही आपको कौन सा कॉल आपने बेचा है, कौन सा कॉल आपने बाई किया है, कौन सा पुट आपने बेचा है, कौन सा पुट आपने खरीदा है,
ये भी आपको याद रखने में आसानी होगी। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि ऑप्शन चेन में कौन कौन से डाटा अवेलेबल होते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑप्शन चेन में जो है सबसे पहले आप देखिए ओपन इंटरेस्ट। तो ओपन इंटरेस्ट मैंने आपको बताया कि जब कोई खरीद रहा होता है और दूसरा बेच रहा होता है तो वहां पर एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है जिसे कहते हैं ओपन इंटरेस्ट। जब कोई खरीद रहा होता है और जब कोई बेच रहा होता है तो वहां पर जो कॉन्ट्रैक्ट बनता है उसको हम कहते हैं ओपन इंटरेस्ट। ऑप्शन चेन में ऑप्शन एक्चुअली क्या होता है? ऑप्शन चेन में ऑप्शन बेसिकली एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। क्या होता है? एक कॉन्ट्रैक्ट, जहां पर बायर भी मौजूद होते हैं और सेलर भी मौजूद होते हैं। तो यहाँ पर जो ओपन इंटरेस्ट आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर बायर और सेलर दोनों मौजूद हैं और इन दोनों ने जब एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया, यानी कि एक ने बाय किया और दूसरे ने खरीदा, तो वहां पर एक कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हुआ जिसे हम ओपन इंटरेस्ट कहते हैं। अब उसके बगल में आप देखेंगे तो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट दिया हुआ है कि पर डे जो ओपन इंटरेस्ट में चेंजिंग होता है, या तो ओपन इंटरेस्ट डिक्रीज हो जाता है या फिर ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज होता है, यानी कि एक दिन में जितना ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हुआ है या ओपन इंटरेस्ट डिक्रीज हुआ है वो आप मार्केट आवर के बाद, आफ्टर मार्केट क्लोज, आप देख सकते हैं। लेकिन आप चाहें तो पूरे दिन भर में भी ट्रेडिंग सेशन में आप हर 3 मिनट में, हर 5 मिनट में आप इसका डेटा देख सकते हैं, आपको बदलता हुआ दिखेगा। कभी ओपन इंटरेस्ट जो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट वाला जो सेक्शन है, यहाँ पर आप कभी ओपन इंटरेस्ट को बढ़ते देखेंगे, कभी आप ओपन इंटरेस्ट को घटते हुए देखेंगे। तो ये था हमारा चेंज इन ओपन इंटरेस्ट वाला सेक्शन। पहला था ओपन इंटरेस्ट वाला सेक्शन, दूसरा था चेंज इन ओपन इंटरेस्ट वाला सेक्शन। अब देखो, अब ये वॉल्यूम वाला जो सेक्शन है, ये वॉल्यूम वाला सेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी हम ओपन इंटरेस्ट को देखते हैं तो हमें साथ में ये वॉल्यूम को भी देखना होता है, क्योंकि वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट का जो कॉम्बिनेशन है वो हमेशा हमें ट्रेंड आइडेंटिफाई करने में मदद करता है। तो कैसे करता है ये भी हम आपको बताएंगे, फिलहाल अभी नहीं, लास्ट में बताएंगे या फिर अगले वीडियो में हम बताएंगे। उसके बाद आता है आईवी। आईवी जो होता है वो इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी होता है। क्या होता है? इम्प्लाइड अगर जब भी इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी बढ़ती है तो हमेशा ऐसा एज्यूम किया जाता है कि ऑप्शन बाई करके चलना चाहिए, और जब भी इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी डिक्रीज होती है तो ऐसा एज्यूम किया जाता है कि हमें ऑप्शन सेल करके चलना चाहिए, क्योंकि इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी जब बढ़ती है तो ऑप्शन का प्रीमियम भी इंक्रीज होता है, लेकिन जैसे ही इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी गिरता है, घटता है, तो ऑप्शन का प्रीमियम डिक्रीज होने लगता है। तो इसीलिए इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी को ऐसा एज्यूम किया जाता है कि जब इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी अगर इंक्रीज हो तो हमें ऑप्शन में बाई की तरफ जाना चाहिए, और अगर इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी डिक्रीज होता है तो हमें ऑप्शन में सेल की तरफ जाना चाहिए। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर लास्ट ट्रेड प्राइस। लास्ट ट्रेड प्राइस पर्टिकुलर जितने भी स्ट्राइक प्राइस हैं उस स्ट्राइक प्राइस के आज या अभी के डेट में, अभी के टाइम पर जो रेट चल रहा है, जो प्रीमियम का रेट चल रहा है वो यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है। जैसे आप देख सकते हैं कि 18,000 के स्ट्राइक प्राइस पर यहाँ 358 रुपये का प्रीमियम हमें देना होगा अगर हम कॉल को बाई करते हैं तो, और अगर हम कॉल को सेल करते हैं तो 358 रुपये का प्रीमियम हमें रिसीव होगा पर लॉट के हिसाब से। तो पर लॉट में हम सभी जानते हैं कि निफ्टी की जो क्वांटिटी है वो 50 की है, तो आप अगर 18,000 के स्ट्राइक प्राइस पर कॉल को सेल कर रहे हैं तो आप कैलकुलेट कर लो कि कितना रुपया आपको रिसीव होगा, यानी कि ऑलमोस्ट आपको 1,20,000 या 40,000 पर आपको करीब करीब 17 से 18,000 रुपये का प्रीमियम रिसीव होगा। जब भी मार्केट में एक्सपायरी आ जाएगी, एक्सपायरी के दिन अगर निफ्टी जो है 18,000 के लेवल के नीचे क्लोज हो जाएगा तो ये 18,000 रुपये पूरा का पूरा आपका हो जाएगा, पूरा आपको 100% प्रॉफिट हो जाएगा, यानी कि पूरा प्रॉफिट आपका 18,000 के आसपास रहेगा। 18,000 मैं इसलिए बोल रहा हूँ, ये 358 को अगर आप 50 से गुना करेंगे तो 18,000 के आसपास का ही नंबर आना चाहिए। तो उसके बाद आता है चेंज। ये जो चेंज आप देख रहे हैं ये चेंज है, ये
LTP का चेंज है, यानी कि ये लास्ट ट्रेड प्राइस जो हमें दिख रहा है, जो अभी मैंने आपको दिखाया है कि 18,000 स्ट्राइक प्राइस पर 358 रुपये का प्रीमियम चल रहा है, तो इसमें जो चेंजेस आते हैं पूरे दिन भर में, पूरे एक ट्रेडिंग सेशन में, तो वो चेंजेस यहाँ पर हमें दिखाई देते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं बिड क्वांटिटी है, बिड है, आस्क क्वांटिटी है। तो बिड जहाँ पर बोली लगती है और आस्क जहाँ पर बार्गेनिंग की जाती है, तो ये सारी चीज़ों को आपको यहाँ देखने को मिलता है ऑप्शन चेन में। तो कितनी क्वांटिटी की बिड लगी है, कितने क्वांटिटी की ऑफर चल रही है, ये चीज़ों को हम यहाँ पर ऑप्शन चेन में ही देख लेते हैं, कहीं और भी देखने को जाने की ज़रूरत नहीं है। अब बात आती है कि ठीक इसी चीज़ को हम लोग पुट साइड भी देखते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ भी ओपन इंटरेस्ट है, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है, वॉल्यूम है, आईवी है, इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी है, एलटीपी है, लास्ट ट्रेड प्राइस, चेंज इन एलटीपी है, आस्क क्वांटिटी है, आस्क है, बिड क्वांटिटी है, और यहाँ पर स्ट्राइक प्राइस है। ये सारा जो बीच में आप देख रहे हैं, ये सारे हमारे स्ट्राइक प्राइस है, और इसी स्ट्राइक प्राइस पर हम ऑप्शन में ट्रेडिंग करते वक्त अपने प्रीमियम को रिसीव करते हैं या फिर पे करते हैं। ठीक है, इतनी चीज़ों को तो आप समझ गए होंगे आई होप। अब आगे बढ़ते हैं इसमें। तो अब देखो, इसमें देखने वाली जो चीज़ है वो सबसे बड़ी बात है कि इसमें देखो इतनी सारे स्ट्राइक प्राइसेस हैं, बहुत सारे स्ट्राइक प्राइस हैं। अगर आप नीचे की तरफ लेकर चलोगे तो यहाँ हम सबसे लास्ट स्ट्राइक प्राइस देख रहे हैं 14,500 का, जिसका जो है एलटीपी केवल 60 पैसा है। ठीक है, उसी तरह अगर हम नीचे की तरफ बढ़ते हैं, सॉरी ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, तो जो यहाँ हमें ऑप्शन चेन में जो सबसे लास्ट स्ट्राइक प्राइस दिख रहा है 19,950 का दिख रहा है, और इसका जो प्रीमियम है वो ₹1.10 का चल रहा है। तो यहाँ हम यूँ कह सकते हैं कि जैसे हम ऊपर के साइड में जितना भी दूर जाएंगे हमारा प्रीमियम का जो प्राइस है, हमारा स्ट्राइक प्राइस का जो प्रीमियम है, उसकी प्राइस धीरे धीरे कम होती जाएगी। और नीचे साइड की अगर हम बात करें तो नीचे साइड भी सेम थिंग हम देखते हैं कि जितना हम नीचे जाते हैं, जैसे सपोज कि अभी निफ्टी 18,300 पर चल रहा है, इसके नीचे हम जितना दूर तक जाएंगे हमारा प्रीमियम जो है वो घटता जाएगा। सपोज कि 18,300 पर अभी हमें 77 रुपये का प्रीमियम मिल रहा है, लेकिन अगर हम इसी को 17,600 पर लेकर के जाते हैं, यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ पर हमारा जो प्रीमियम है वो केवल ₹2.60 का है। तो अगर हम ये कहें कि किसी बंदे ने, किसी ट्रेडर ने 17,600 के स्ट्राइक प्राइस पर पुट को बाई कर लिया, क्या किया, पुट को बाई कर लिया, तो ये 17,600 के नीचे मार्केट जाएगा तभी उसे प्रॉफिट होगा। लेकिन वो क्या सोच करके इसको लिया, उसने ये सोच करके लिया कि 17,600 से मार्केट नीचे जाएगा। उसकी जो इमेजिनेशन है, वो उसकी जो सोच है, वो ये बता रहा है कि 17,000 के नीचे भी मार्केट जाएगा और फिर उसको प्रॉफिट होना शुरू हो जाएगा। लेकिन आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर जो हमारा एटीएम पर 77.50 का प्रीमियम मिल रहा था, और यहाँ पर 17,600 के स्ट्राइक प्राइस पर ₹2.60 का प्रीमियम चल रहा है। तो हम यूं कह सकते हैं कि जहां तक मार्केट की संभावना जितनी कम होती है जाने की, वहां के प्रीमियम रेट काफी कम होता है। जैसे कि हम यहाँ पर कह सकते हैं कि मार्केट ऑलरेडी 18,300 पर चल रहा है, तो इसका प्रीमियम रेट 77 रुपये है। लेकिन जैसे जैसे मार्केट अगर नीचे जाता है, अगर हम एज्यूम करते हैं कि मार्केट नीचे जाएगा लेकिन अभी गया नहीं है, जिसके चांसेस जैसे जैसे हम दूर तक जाएंगे और नीचे तक जाएंगे, तो उसकी संभावना जैसे जैसे कम होती जाती है, वैसे वैसे इसका प्रीमियम भी घटता जाता है। आप देखिए यहाँ पर 8.40, फिर 4.40, फिर 3.20, फिर 2.60, यानी कि जितना दूर हम जाएंगे, तो हम क्या कर रहे हैं, उतना दूर अगर हम एज्यूम करके चल रहे हैं कि मार्केट सपोज कि 18,300 है, और हम ऐसा एज्यूम कर रहे हैं कि अचानक से मार्केट जो है 15,300 चला जाए, तो क्या ऐसा हो सकता है? अगर सपोज हो भी जाए तो चलो बहुत बड़ी प्रॉफिट बन सकती है, लेकिन ऐसा होने के चांसेस काफ़ी कम है। जहां तक मार्केट गया ही नहीं है अभी तक, वहां हम कैसे एज्यूम कर लें कि मार्केट आएगा ही? तो जैसे जैसे मार्केट के लास्ट ट्रेड प्राइस से हम दूर जाते हैं, चाहे ऊपर जाएं या चाहे नीचे जाएं, तो हमारा जो प्रीमियम प्राइस है वो लो होता जाता है। क्या होता जाता है? लो होता जाता है। जैसे जैसे सपोज कि अगर हम अभी लास्ट ट्रेड प्राइस निफ्टी का चल रहा है 18,300, तो 18,300 के नीचे जैसे जैसे हम बढ़ेंगे, हमारा प्रीमियम प्राइस भी डिक्रीज होता जाएगा। उसी तरह कॉल साइड की अगर हम बात करें कि 18,300 जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे,
आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं 18,400 पर गए, फिर 450 पर, फिर 500 पर, फिर 550 पर, फिर 600 पर, फिर 650 पर, तो यहाँ भी हमारा जो प्रीमियम है वो धीरे धीरे डिक्रीज होता जा रहा है। यानी कि जैसे जैसे हम अपने लास्ट ट्रेड प्राइस से यानी कि एटीएम प्राइस से दूर होते जाएंगे, चाहे वो नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ, तो हमारा क्या होगा, प्रीमियम डिक्रीज होता जाएगा। हमारा प्रीमियम एटीएम पर जितना हमें रिसीव होता है या एटीएम पर जितना हमें पेमेंट करना पड़ता है उससे दूर उतना ही कम रिसीव होता है या फिर उतना ही कम हमें पेमेंट करना होता है। समझ में आई बात? अब अगर हम यहां पर ये देखें कि अगर निफ्टी, जिस बंदे ने 17,600 पर पुट को बाय किया है तो उसने ₹2.60 का प्रीमियम पे किया, लेकिन अगर निफ्टी 18,300 पर जो आज ट्रेड कर रही है वो बहुत ज्यादा तो 18,000 पर एक्सपायरी तक जा पाया या फिर 18,000 पर ही बंद हो गया, तो फिर क्या होगा इसके साथ? तो इसका जो ये प्रीमियम है ये हो जाएगा 0 और इसको ₹2.60 का नुकसान हो जाएगा पर लॉट। यानी कि 50 रुपए का पर लॉट होता है तो करीब 100-150 रुपए का इसे नुकसान हो जाएगा, क्योंकि इस बंदे ने एज्यूम किया था कि निफ्टी जो है वो 17,600 के नीचे आएगा, इसलिए इसने पुट को बाय कर लिया था 17,600 के स्ट्राइक प्राइस पर। ये मैं एग्जांपल के तौर पर आपको बता रहा हूं कि इस बंदे ने 17,600 के स्ट्राइक प्राइस पर पुट को बाय कर लिया था ये सोचकर कि मार्केट नीचे आएगा, यानी कि निफ्टी नीचे आएगा और इतना नीचे आएगा कि 17,600 को भी क्रॉस करके ये नीचे चला जाएगा, जिसके बाद इसे जितना नीचे निफ्टी जाएगा उतना ज्यादा इसको प्रॉफिट होगा। लेकिन अगर निफ्टी 17,600 या 17,600 के नीचे नहीं जाता है तो फिर इसके साथ क्या होगा, इसके साथ होगा सिर्फ लॉस। यानी कि इसका जो ये प्रीमियम है उसकी वैल्यू हो जाएगी 0 और इसे हो जाएगा लॉस। तो ऐसा क्यों होगा, इसको समझने के लिए हम अभी सिर्फ फिर व्हाइट बोर्ड पर चलेंगे और इसको समझेंगे। लेकिन एक बार और मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि कॉल साइड भी अगर हम इस तरह का कोई ट्रेड ले, कोई बंदा अगर इस तरह का ट्रेड ले, सपोज कि 18,600 के स्ट्राइक प्राइस पर कोई बंदा निफ्टी को बाई करता है तो उसे ₹15.30 का प्रीमियम पे करने होंगे। यानी कि उसका जो व्यू है वो ये सोच करके 18,600 पर कॉल को बाई कर रहा है कि उसे लगता है कि निफ्टी जो आज 18,300 के स्ट्राइक प्राइस पर ट्रेड कर रहा है वो आने वाले समय में एक्सपायरी से पहले 18,600 को भी क्रॉस कर जाएगा। वो एज्यूम कर रहा है कि निफ्टी का जो ट्रेंड है वो बिल्कुल अप साइड में है, बिल्कुल अप है उसका ट्रेंड और निफ्टी इतनी तेज है, इतना ज़्यादा मूवमेंट है निफ्टी में अप साइड में कि 18,600 को भी क्रॉस करके और ऊपर यहाँ से निकल जाएगा, जिसके बाद उसे प्रॉफिट होना शुरू हो जाएगा। उसकी प्रॉफिट जो है इंक्रीज करने, उसकी प्रीमियम की जो वैल्यू है वो इंक्रीज करने लगेगी। तो ये सोच करके उस बंदे ने 18,600 के स्ट्राइक प्राइस पर निफ्टी के कॉल को बाय कर लिया है। लेकिन अगर निफ्टी 18,600 के नीचे ही क्लोज हो जाता है एक्सपायरी के पहले या एक्सपायरी के दिन, जैसे कि हमने यहाँ पर 24 नवंबर का एक्सपायरी लिया है, तो अगर 24 नवंबर के पहले या 24 नवंबर को निफ्टी 18,600 के नीचे ही क्लोज हो जाए या 18,600 पर एग्जैक्ट क्लोज हो जाए तो उस बंदे को ₹15.30 का जो उसने प्रीमियम पे किया है वो तो उन्हें वापस नहीं मिलने वाला है। साथ ही साथ जितना भी उन्होंने कैपिटल लगाया है वो सारा जो क्या है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, उसकी वैल्यू हो जाएगी 0। तो ऐसा क्यों होता है इसको समझने के लिए हम लोग चलेंगे व्हाइट बोर्ड पर और वहां पर मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि ये जो प्रीमियम वैल्यू आप देख रहे हैं, जितनी भी प्रीमियम वैल्यू है इसमें जो है, इसमें दो चीजें होती है। एक होता है इंट्रिंसिक वैल्यू और दूसरा होता है टाइम वैल्यू। चलिए सो व्हाइट बोर्ड पर अच्छे से समझते हैं, वहां पर आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा ये सारी चीजें। समझिए कि कोई बंदा है जिसका नाम ए है, इसने निफ्टी का कॉल बाय किया है। निफ्टी का जो स्पॉट प्राइस है वो 18,300 चल रहा है और इसने जो है कॉल को बाय किया है 18,800
800 के स्ट्राइक प्राइस पर, जिसका प्रीमियम वैल्यू जो है वो केवल 10 रुपये चल रहा है। तो इसने इस स्ट्राइक प्राइस पर निफ्टी को कॉल को बाय करने के लिए टोटल जो इन्होंने पे किया वो किया 500 रुपये। क्यों? क्योंकि निफ्टी का जो लॉफ्ट साइज है वो 50 क्वांटिटी का है। तो 50 इंटू 10 अगर हम करेंगे ये 500 की वैल्यू हमें मिल जाती है। इतना रुपए इन्होंने पे किया निफ्टी के कॉल को बाय करने के लिए 18,800 के स्ट्राइक प्राइस पर। और निफ्टी का जो स्पॉट प्राइस है वो क्या चल रहा है, वो 18,300 का स्पॉट प्राइस चल रहा है। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे कि निफ्टी का जो स्पॉट प्राइस है वो है 18,300 और निफ्टी को आना कहाँ है 18,800 पर। अब ये जो 10 रुपए का प्रीमियम है ना, इसमें दो चीजें हो सकती हैं। या तो इसमें एक इंट्रिंसिक वैल्यू होगी और दूसरा इसमें टाइम वैल्यू होगी। चूंकि हमने आपको पहले बताया था कि जब हमारा व्यू बुलिश हो, यहां पर इस ए वाले बंदे ने कॉल को बाय किया है, निफ्टी के कॉल को बाय किया, तो इसका व्यू क्या है, इसका व्यू अप ट्रेंड का है। इसे लग रहा है कि निफ्टी जो है अभी और ऊपर जाएगा, यानी कि निफ्टी अभी 18,300 पर चल रहा है और इसका जो व्यू है वो इसे लगता है कि निफ्टी एक बार जो है 18,800 को क्रॉस करके और ऊपर निकल जाएगा। इसका व्यू अप ट्रेंड का है। लेकिन यहाँ पर अभी तो निफ्टी 18,800 पहुंचा ही नहीं है, अभी तो निफ्टी 18,300 तक ही आया है। तो यहाँ पर हम ये कहेंगे कि इस 10 रुपए के प्रीमियम में ये इंट्रिंसिक वैल्यू तो है ही नहीं, केवल इसमें ये इंट्रिंसिक वैल्यू तो है ही नहीं, केवल इसमें टाइम वैल्यू है। और ये टाइम वैल्यू के चलते जो है ये 10 रुपए एक्सपायरी तक इसमें थीटा डीके होगा, और एक्सपायरी तक जो है ये इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। इसमें एक पैसे की भी इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है, इसमें केवल जो है वो है टाइम वैल्यू। टाइम वैल्यू जो है धीरे धीरे इसमें थीटा डीके होगा और एक्सपायरी तक ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर निफ्टी 18,800 के स्ट्राइक प्राइस पर या उससे नीचे एक्सपायरी के आने तक बंद हो जाता है। अब देखिए इंट्रिंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू को हम लोग कैलकुलेट कैसे करेंगे, इसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूं। अब सपोज कीजिए कि ये ए वाला जो बंदा है इसने कॉल को बाय किया 18,000 के स्ट्राइक प्राइस पर, ठीक है। और निफ्टी का जो है स्पॉट प्राइस अभी चल रहा है 18,300 पर। तो 18,000 का जो स्ट्राइक प्राइस है उसका जो प्राइस हमारा जो प्रीमियम है वो कितना चल रहा है, एक बार हम ऑप्शन चैन पर चल करके इसको देखेंगे। ये देखो 18,000 के स्ट्राइक प्राइस पर जो प्रीमियम चल रहा है वो है 358 रुपया का, और 18,300 हमारा निफ्टी का स्पॉट प्राइस है। तो हमने 18,000 का जो वहां स्ट्राइक प्राइस पर प्रीमियम देखा था वो था 358 रुपए का। तो हम यहां पर क्या निकाल रहे हैं, हम यहां पर निकाल रहे हैं इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस टाइम वैल्यू, ठीक है। तो इंट्रिंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू निकालने का जो फॉर्मूला है वो है, इंट्रिंसिक वैल्यू निकालने का जो फॉर्मूला है वो होता है स्पॉट प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस। तो यहां स्पॉट प्राइस क्या है, वो है 18,300, माइनस कर देंगे 18,000। तो हम यहां कौन से स्ट्राइक प्राइस की बात कर रहे हैं, 18,000 के स्ट्राइक प्राइस की बात कर रहे हैं जिसका प्रीमियम है 358 रुपए। तो यहां पर जो हमारा इंट्रिंसिक वैल्यू निकल करके आ रहा है वो 300 निकल करके आ रहा है। तो ये जो 300 है ये हमारा इंट्रिंसिक वैल्यू हो गया 18,000 के स्ट्राइक प्राइस के लिए। अगर हम 18,000 के स्ट्राइक प्राइस पर कॉल को बाई कर रहे हैं तो ये हमारा
₹300 जो है ये हमारा इंट्रिंसिक वैल्यू हो गया, और इसके आगे की जो भी है, जो भी नंबर बचे हैं वो हमारा हो गया टाइम वैल्यू। और ये टाइम वैल्यू जो है ये धीरे धीरे जो है थीटा के साथ डिके होता जाता है, और एक्सपायरी तक अगर इस स्ट्राइक प्राइस से, अगर कॉल साइड में हम काम कर रहे हैं, तो कॉल साइड में अगर इस स्ट्राइक प्राइस से नीचे अगर 18,000 के नीचे अगर निफ्टी क्लोज हो जाता है, तो ये जो प्राइस है ₹358, ये जीरो हो जाएगा। लेकिन अगर निफ्टी 18,300 पर ही क्लोज होता है, तो इसमें जो बचे हुए ₹58 हैं, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा जीरो हो जाएगा, और इसकी वैल्यू हो जाएगी ₹300। अगर निफ्टी 18,300 पर क्लोज हो जाता है, तो अगर 18,300 के लेवल पर ही निफ्टी क्लोज हो जाएगा, तो हमारा जो प्रीमियम वैल्यू है वो 358 से घट करके 300 हो जाएगा। लेकिन अगर 18,000 के नीचे निफ्टी क्लोज हो जाता है, तो ये प्रीमियम वैल्यू घट करके जीरो हो जाएगा, क्योंकि इसमें कोई भी इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं रह जाएगी, सिर्फ और सिर्फ टाइम वैल्यू रह जाएगी। जैसे कि यहाँ पर हमने देखा कि 18,300 के स्पॉट प्राइस पर, निफ्टी के स्पॉट प्राइस जो 18,300 था, उसमें हमने 18,000 को माइनस किया, तो जो इंट्रिंसिक वैल्यू निकल करके आ रही थी वो 300 की आ रही थी, और बाकी के जो बचे हुए ₹58 थे वो टोटल टाइम वैल्यू थे। अगर 18,300 के लेवल पर ही निफ्टी बंद हो जाता है, तो ये ₹58 जीरो हो जाएंगे, और हमारे प्रीमियम की वैल्यू क्या हो जाएगी, हमारे प्रीमियम की वैल्यू केवल ₹300 रह जाएगी। और अगर निफ्टी 18,000 के नीचे जाकर के बंद हो जाता है एक्सपायरी के दिन या एक्सपायरी तक, तो ये पूरा का पूरा प्रीमियम ही हमारा जीरो हो जाएगा, और ₹358 का एक ऑप्शन बायर को नुकसान हो जाएगा। अब ठीक इसके जस्ट ऑपोजिट अगर हम लेकर के चलते हैं, कॉल साइड अगर हम लेकर के चलते हैं कि किसी बंदे ने 18,500 के स्ट्राइक प्राइस पर निफ्टी के कॉल को सेल कर दिया, जिसमें उससे ₹35 का प्रीमियम रिसीव हुआ, तो क्या होगा कि अगर निफ्टी 18,500 के नीचे ही एक्सपायरी के पहले क्लोज हो जाता है, तो ये ₹35 का जो प्रीमियम है वो ऑप्शन सेलर को पूरा का पूरा मिल जाएगा, यानी कि उसका पूरा 100% प्रॉफिट जो है वो ₹35 का हो जाएगा। तो मैंने आपको जैसा कि यहाँ पर बताया था, निफ्टी का जो स्पॉट प्राइस चल रहा है वो 18,300 चल रहा है, और हमने यहाँ जो है स्ट्राइक प्राइस जो लिया वो लिया 18,500 का, सीई लिया, कॉल ऑप्शन लिया, और निफ्टी जो है 18,300 पर क्लोज हो गया। 18,500 के स्ट्राइक प्राइस पर जो हमने कॉल ऑप्शन को सेल किया था उसकी प्राइस थी ₹35। ठीक है, तो अब ये ₹35 जो है निफ्टी के 18,300 पर क्लोज होने के बाद, अब ये ₹35 जो है ये हो जाएगी जीरो या फिर 0.5 पैसा, और ये पूरा का पूरा ₹35 जो है ये एक ऑप्शन सेलर को प्रॉफिट हो जाएगा। समझ में आई बात कि एक बंदे ने 18,500 के स्ट्राइक प्राइस पर कॉल ऑप्शन को सेल किया, और निफ्टी का स्ट्राइक प्राइस था 18,300, और निफ्टी एक्सपायरी तक 18,500 के नीचे ही रहा। एक उदाहरण के लिए मैंने आपको यहाँ पर बताया कि निफ्टी 18,300 पर ही अगर बंद हो जाए, 18,500 के नीचे कहीं भी बंद हो जाए, 18,500 या 18,500 के नीचे, तो यहाँ पर मैंने एक उदाहरण के तौर पर आपको बताया कि 18,300 पर ही निफ्टी क्लोज हो गया, तो इस ₹35 की वैल्यू हो गई ₹0.5। यानी कि अगर हम इस ₹35 में ₹0.5 को घटा देंगे, तो कहने को ये हो जाएगा कि एक ऑप्शन सेलर ने 0.5 पैसे में इस स्ट्राइक प्राइस पर निफ्टी को बाय किया था, और ₹35 पर उसने सेल कर दिया। तो इतनी बड़ी प्रॉफिट एक ऑप्शन सेलर को मिल गई। तो ये सारी चीजें जो है ऑप्शन चेन के जरिए हमें देखने से पता चलता है। तो यहाँ पर ये ₹35 की जो प्रीमियम थी वो जीरो क्यों हो गई, क्योंकि इस ₹35 में इंट्रिंसिक वैल्यू था ही नहीं।
इसमें इंट्रिंसिक वैल्यू था ही नहीं, इसमें ओनली क्या था, इसमें केवल था टाइम वैल्यू, इसमें केवल टाइम वैल्यू था। और टाइम वैल्यू क्या होता है, वो टाइम वैल्यू हमेशा थीटा डीके होता है टाइम वैल्यू में, और एक्सपायरी तक, टिल एक्सपायरी टाइम वैल्यू जो है वो जीरो हो जाता है, बिकेम जीरो। जो भी प्रीमियम है आपके स्ट्राइक प्राइस की, अगर उसमें इंस्ट्रिंसिक वैल्यू नहीं है, केवल टाइम वैल्यू है, तो वो एक्सपायरी तक जीरो हो जाएगी। ठीक है, इतनी सी बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। और आई होप कि ये जो मैंने आपको समझाया है वो बिल्कुल आपको क्लियर हो गया होगा कि जो भी स्ट्राइक प्राइस पर, जो भी निफ्टी का स्पॉट प्राइस चल रहा है, अगर कॉल साइड की हम बात करें तो उस निफ्टी के स्पॉट प्राइस से ऊपर के जितने भी स्ट्राइक प्राइस हैं, उसके प्रीमियम में केवल केवल टाइम वैल्यू होता है, उसमें इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होता है। इंट्रिंसिक वैल्यू केवल इन द मनी में होता है, आउट द मनी में इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होता है, आउट द मनी में केवल टाइम वैल्यू होता है। उसी तरह पुट की अगर हम बात करें तो पुट साइड में निफ्टी का जो स्पॉट प्राइस है, उस स्पॉट प्राइस से नीचे जितने के भी स्ट्राइक प्राइस हैं, जो भी ओटीएम प्राइस स्ट्राइक प्राइस है, उन सब में केवल और केवल टाइम वैल्यू होता है, उसमें इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होता है। तो चाहे आप कॉल साइड जाएं या पुट साइड जाएं, चाहे आप कॉल साइड जाएं या पुट साइड जाएं, केवल आईटीएम में इंट्रिंसिक वैल्यू होती है और ओटीएम में नहीं होती है। ओटीएम में केवल टाइम वैल्यू होती है। समझ में आई बात? ओटीएम में केवल टाइम वैल्यू होती है और आईटीएम में केवल आईटीएम में इंट्रिंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू दोनों होता है। तो बात समझ में आई? तो आईटीएम में जितनी भी टाइम वैल्यू होती है वो एक्सपायरी आते आते वो टाइम वैल्यू जीरो हो जाता है, केवल इंट्रिंसिक वैल्यू बच जाता है और वही इंट्रिंसिक वैल्यू बाद में हमें दिखाई देता है। लेकिन जो ओटीएम में होते हैं, अगर ओटीएम में ही रह जाते हैं तो उसका सारा टाइम वैल्यू जो मेल्ट हो जाता है और वो जीरो हो जाता है। तो इतनी सी बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। तो हमने अभी तक ऑप्शन चेन में क्या क्या देखा? हमने अभी तक पहला देखा कॉल साइड के आईटीएम, ओटीएम और एटीएम। उसी तरह हमने देखा पुट साइड के भी आईटीएम, ओटीएम और एटीएम। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो देखा हमने वो देखा इंट्रिंसिक वैल्यू एंड टाइम वैल्यू। ठीक है, अब हमें देखना है जो मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट है ऑप्शन चेन में, वो हमें देखना है ओपन इंटरेस्ट डाटा, और इसका हम लोग किस तरह से फायदा उठाते हैं उसका भी हम लोग इसमें कवर करेंगे। देखो प्रॉफिट, ऑप्शन ट्रेडिंग में प्रॉफिट जो हम लोग जनरेट करते हैं उसमें ओपन इंटरेस्ट एंड इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस टाइम वैल्यू की बहुत बड़ी कॉम्बिनेशन होती है। ये तीनों को मिला करके हम एक ऑप्शन ट्रेडिंग में प्रॉफिट बनाने की कोशिश करते हैं।
यहीं पर सारा खेल है हमारा ऑप्शन चेन का, और इसको हम लोग अभी ऑप्शन चेन में चलकर समझेंगे। तो चलिए हम एक बार ऑप्शन चेन में चलेंगे, वहां से समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों हम यहाँ पर देख रहे हैं, हम सभी देख रहे हैं, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो देख रहे हैं कि 18,300 के स्ट्राइक प्राइस पर हमारा निफ्टी ट्रेड कर रहा है। यहीं के पास हमारा निफ्टी ट्रेड कर रहा है, यानी कि 18,300 क्या हो गया, वो एटीएम हो गया, पुट के लिए भी और कॉल के लिए भी। अब हमारा जो सेक्शन है ओपन इंटरेस्ट का, ये जो ओपन इंटरेस्ट का आप सेक्शन देख रहे हैं, ऑप्शन चेन एनालिसिस जब हम करते हैं तो उसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज आता है वो आता है ओपन इंटरेस्ट। ये ओपन इंटरेस्ट ही है जिसके लिए हम ऑप्शन चेन देखते हैं, बाकी डाटा इसके बाद हम लोग देखते हैं। तो ऑप्शन चेन में जो हम लोग देख रहे हैं ओपन इंटरेस्ट, तो हम यहाँ इस साइड देखेंगे कि सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट हमें कहाँ बिल्डअप होता हुआ दिख रहा है। तो देखो एक तो 18,300 के आसपास ही हमें दिख रहा है, जो है 1,37,061, ठीक है। दूसरा देखो एक चीज आप जान लो कि ये जो हमारा एनएससी ऑप्शन चेन है ना, ये 1,37,061, ये क्या है, ये लॉट है, ये हमें लॉट दिखा रहा है, ठीक है। और ये इसके बाद जो सबसे बड़ा हुआ 1,37,061, और उसके बाद जो हमारा सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट जो क्रिएट हुआ है दिखाई दे रहा है वो है 1,28,786। तो मैंने वीडियो के प्रारंभ में यानी वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि जब भी हम लोग ऑप्शन चेन एनालिसिस करेंगे तो हम लोग यहाँ बायर के नजरिए से नहीं देखेंगे, हम लोग जब भी देखेंगे तो ऑप्शन सेलर के नजरिए से देखेंगे। क्यों, उसका कारण मैंने आपको वीडियो को शुरुआत में ही बताया था, एक बार आप रिवाइंड करके देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो यहां पर हमने देखा कि 18,300 के स्ट्राइक प्राइस पर 1,37,061 लॉट ओपन इंटरेस्ट क्रिएट हुए हैं, और 18,000 के स्ट्राइक प्राइस पर उसके बाद जो उससे थोड़ा सा कम जो ओपन इंटरेस्ट क्रिएट हो रहा है वो है 18,000 के स्ट्राइक प्राइस पर, ठीक है। अब हम यहां से चलेंगे चार्ट पर, एक बार चार्ट पर चलेंगे तो थोड़ा और हमें क्लियर होगा। जैसे हम यहाँ पर चार्ट पर आ गए हैं, तो हमने वहां पर आपको बताया था कि 18,000, हम वहां पर वीकली ऑप्शन चेन देख रहे थे, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, थोड़ा सा अपनी टाइम फ्रेम को जो है डिक्रीज कर देंगे। यहाँ पर ये लॉन्ग टर्म चार्ट था निफ्टी का, यानी कि डेली टाइम फ्रेम का चार्ट था, तो यहाँ पर हम वीकली एनालिसिस कर रहे हैं, वीकली ऑप्शन चेन एनालिसिस कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम इसे कर देंगे 1 घंटे का टाइम फ्रेम, हम यहाँ पर इसे कर देंगे। वापस हम एक बार ऑप्शन चेन में जाएंगे और एक बार फिर देखने की कोशिश करेंगे कि कहाँ पर हमारा, देखो सबसे ज्यादा जो पुट साइड जो हमारा बन रहा था वो 1,37,000 को ओपन इंटरेस्ट बन रहा था 18,300 के लेवल पर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि 18,300 लेवल पर एक हम सपोर्ट लाइन ड्रॉ कर देंगे। यहां से हम सपोर्ट लाइन को सिलेक्ट करेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन, और 18,304 पर यहां ड्रॉ हो गया। और जो दूसरा सपोर्ट लाइन हमारा आ रहा था वो आ रहा था हमारा 18,000 के स्ट्राइक प्राइस पर, जो है 1,28,786 ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर बिल्डअप हुए हैं। तो 18,000 के लेवल पर भी हम एक सपोर्ट लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर हमने जो वहां पर देखा था पुट साइड पर, तो पुट साइड पर सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट बन रहा था 18,300 के लेवल पर, और उससे थोड़ा सा कम जो ओपन इंटरेस्ट बन रहा था वो था हमारा 18,000 के लेवल पर। तो 18,300 जो है हमारा सपोर्ट लेवल हो गया, और 18,000 भी हमारा दूसरा सपोर्ट लेवल हो गया। अगर 18,300 को निफ्टी ब्रेक करके नीचे जाता है तो 18,000 के लेवल पर यह सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा। और प्रीवियस अगर हम थोड़ा पास्ट डाटा देखें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 18,000 के लेवल पर इसने सपोर्ट लिया भी है, और ठीक 18,300 पर भी इसने एक बार सपोर्ट लिया। यहाँ पर सपोर्ट लेकर के निफ्टी 18,300 के ऊपर भी निकल करके क्लोज दे दिया है। तो ये बहुत अच्छा काम करता है। अगर हमें चार्ट पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करना हो तो हमें ऑप्शन चेन एनालिसिस से ये मालूम चलता है कि कहाँ कहाँ पर हमें सपोर्ट दिखाई दे रहा है, कहाँ कहाँ पर बाइंग आ सकती है, कहाँ कहाँ पर सेलर खड़े हैं, वो हमें ऑप्शन चेन एनालिसिस करने से पता चलता है। और ट्रेंड का भी हमें पता चलता है कि मार्केट को कहाँ पर सपोर्ट मिल सकता है, कहाँ पर मार्केट वापस कहाँ जाने से वापस स्विंग होकर के ऊपर आ सकता है, और कहाँ पर मार्केट वापस स्विंग होकर के नीचे आ सकता है। तो अभी हमने वहां पर सपोर्ट लाइन ड्रॉ किया, अब हम यहाँ पर रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ करेंगे। तो हम देखेंगे कॉल साइड में कहां पर सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हो रहा है। तो पहला हम देख पा रहे हैं कि 2,11,312 का ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हो रहा है 18,400 के स्ट्राइक प्राइस पर। उसके बाद जो सबसे बड़ा ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हो रहा है वो है 1,53,812 का, और वो है 18,500 के स्ट्राइक प्राइस पर। आप और भी आगे जा सकते हैं, और भी ऊपर जा सकते हैं, जहां तक आप
जाना चाहे वहाँ तक जा सकते हैं, लेकिन हम यहाँ आपको समझाने के लिए वीडियो बना रहे हैं। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसके लिए हम ज़्यादा लंबा नहीं जाएंगे, लेकिन हाँ वीडियो थोड़ा लंबा होगा। तो अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है तो आप बिल्कुल समय लेकर के इस वीडियो को देखें, तभी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाएगा। तो यहाँ पर 18,500 पर एक रेजिस्टेंस हमें दिखाई दे रहा है और 18,400 पर हमें एक रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। क्यों इसे हम रेजिस्टेंस कर रहे हैं और क्यों पुट साइड वाले को हम सपोर्ट कर रहे हैं, ये भी हम आपको क्लियर करेंगे। एक बार हम वहाँ पर लाइन को ड्रॉ कर ले पहले हम चार्ट पर चल करके। तो 18,400 18,500 पर हम एक बार लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये था हमारा सपोर्ट लाइन जो हमारा ब्लू कलर में था। अब जो है 18,400 पर हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं और दूसरा जो लाइन ड्रॉ करते हैं हम 18,500 पर। ठीक है, अब इन दोनों लाइन का कलर हम चेंज कर देते हैं ताकि हमें देखने में सुविधा हो। इसको हम कर देते हैं, इसको हम कर देते हैं रेड और नीचे वाले को भी हम कर देते हैं रेड। ठीक है, तो ये रेड वाला लाइन जो आप देख रहे हैं वो हमारे लिए रेजिस्टेंस है और ये ब्लू वाला जो लाइन आप देख रहे हैं वो हमारे लिए सपोर्ट है। ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमने कहाँ से खींचा? ये सपोर्ट रेजिस्टेंस का पता हमें लगा ऑप्शन चेन एनालिसिस से। कहाँ से पता लगा? ऑप्शन चेन एनालिसिस से पता लगा। तो यहाँ पर हम देखें कि हमने देखा कि 18,000 के लेवल पर निफ्टी ने 2 बार सपोर्ट लिया। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ 2 बार सपोर्ट लिया और रिसेंटली और 18,300 के लेवल पर भी निफ्टी ने 3 बार सपोर्ट लिया है, आप देख सकते हैं। और अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस में निफ्टी जो है रिसेंटली 18,404 के लेवल पर यहाँ पर सपोर्ट लिया था। और अगर हम पास्ट जाना चाहें 18,500 के लेवल को देखने के लिए, तो एक बार हम लोग थोड़ा सा पास्ट जाना चाहेंगे। तो देखो आप यहाँ पर देखोगे कि 18,500 के लेवल पर भी इसने एक बार रिजेक्ट हुआ है निफ्टी, जहाँ पर हमने अपना जो है ये 18,500 के लेवल पर हमने जो रेजिस्टेंस लाइन खींचा है, आप देख सकते हैं कि 18,500 के लेवल पर भी निफ्टी रिजेक्ट हुआ है। अब देखो, अब हम लोग सीधा ऑप्शन चेन पर चलेंगे और वहाँ से जानेंगे कि कैसे ये रेजिस्टेंस और सपोर्ट जो है निफ्टी के लिए काम करता है। क्यों रेजिस्टेंस यहाँ पर है 18,404 पर, 18,500 पर, और क्यों सपोर्ट 18,300 और 18,000 पर है। ये चीज़ों को हम ऑप्शन चेन एनालिसिस से क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो ऑप्शन चेन को हम लोग जब खोले तो देखो पुट साइड में जो हमने यहाँ पर देखा कि 1,37,061 का जो ओपन इंटरेस्ट बन रहा है। तो हमने आपको पहले बताया था कि जब भी हम ऑप्शन चेन एनालिसिस करेंगे तो हम उसको ऑप्शन सेलर के तौर पर एनालिसिस करेंगे, ना कि ऑप्शन बायर के तौर पर। और यहाँ 18,000 पर भी हम देखेंगे कि दूसरा आपको 1,28,786 का ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप होता हुआ दिख रहा है। टोटल जो ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हुआ है, क्रिएट हुआ है, वो 18,000 के स्ट्राइक प्राइस पर 1,28,786 लॉट का हुआ है और 18,300 के स्ट्राइक प्राइस पर आप देखेंगे तो 1,37,061 लॉट का हुआ है। तो 18,300 पर पुट साइड में वो सेलर बैठे हुए हैं, वो ऑप्शन राइटर बैठे हुए हैं जो चाहते हैं कि 18,300 के नीचे निफ्टी नहीं जाएगा और उन्हें ऐसा अनुमान है, ऐसा वो एज्यूम करके चल रहे हैं कि 18,300 के नीचे निफ्टी अभी नहीं जाएगा। इसलिए वो 18,300 के स्ट्राइक प्राइस पर निफ्टी के पुट को राइट करके बैठे हुए हैं। और थोड़ा सा 18,000 के स्ट्राइक प्राइस पर भी आप देखेंगे कि 1,28,786 कॉन्ट्रैक्ट जो है वो ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हुआ है 18,000 के स्ट्राइक प्राइस पर। तो यहाँ पर भी कुछ पुट राइटर जो है निफ्टी के, वो 18,000 के स्ट्राइक प्राइस पर बैठे हैं। वो चाहते हैं कि निफ्टी अगर 18,300 को क्रॉस कर भी जाता है तो 18,000 को क्रॉस नहीं करेगा, ऐसा वो एज्यूम करके चल रहे हैं। और बहुत बड़ी मात्रा में बहुत बड़े पैसे लेकर के वो 18,000 के स्ट्राइक प्राइस पर बैठे हुए हैं। कुछ लोग 18,300 के स्ट्राइक प्राइस पर बैठे हुए हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि 18,300 के नीचे निफ्टी नहीं आएगा और 18,000 वाले स्ट्राइक प्राइस वाले को लग रहा है कि निफ्टी 18,000 के नीचे नहीं जाएगा। और अगर ऐसा होता है तो क्या होगा, उनको पूरा का पूरा प्रॉफिट हो जाएगा। अगर निफ्टी 18,300 के ऊपर ही कहीं क्लोज हो जाता है या फिर 18,000 के लेवल के ऊपर ही कहीं क्लोज हो जाता है, तो
तो 18,300 के ऊपर अगर निफ्टी क्लोज हो जाता है तो 18,000 वाले को भी प्रॉफिट हो जाएगा और 18,300 वाले को भी प्रॉफिट हो जाएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 18,300 जो हमारा निफ्टी का स्पॉट प्राइस चल रहा है वो क्या है, एटीएम प्राइस है। तो और उसके ऊपर का जो भी स्ट्राइक प्राइस है वो पुट साइड के लिए आईटीएम है, ठीक है। और उसके नीचे का जो भी प्राइस है वो क्या है, ओटीएम है। तो ओटीएम में क्या होता है, ओटीएम में केवल टाइम वैल्यू होता है। ये क्या है, समय के साथ पूरा का पूरा डीके हो जाएगा, यानी इसका जो प्रीमियम है वो बिल्कुल जीरो हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इस स्पॉट प्राइस से ऊपर के जितने भी प्राइस हैं पुट साइड में वो सारे आईटीएम है और उसमें जो है दोनों है, इंट्रेंसिक वैल्यू भी है और टाइम वैल्यू भी है। इसका फॉर्मूला क्या था, कैसे निकालना है इंट्रेंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू, ये मैंने आपको बताया है अभी इसी वीडियो में, तो कृपया आप उसको अच्छे से देखें समझें, तो आपको इंट्रेंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू दोनों देखने को मिल जाएगा। तो जो लोग 18,300 पर बैठे हैं और जो लोग 18,000 पर बैठे हैं, अगर निफ्टी 18,300 के ऊपर एक्सपायरी तक क्लोज हो जाता है तो क्या होगा कि उनका जो 18,300 पर स्ट्राइक प्राइस पर जिन्होंने जितना प्रीमियम दिया है वो क्या हो जाएगा, वो जीरो हो जाएगा, क्योंकि इसमें केवल टाइम वैल्यू रहेगा, इंट्रेंसिक वैल्यू नहीं रहेगा। और टाइम वैल्यू क्या होता है, एक्सपायरी तक जीरो हो जाता है, उसमें थीटा डीके होता है। थीटा डेल्टा गामा क्या होता है, इस पर मैं आगे की वीडियो में बताने की कोशिश करूंगा, समझाने की कोशिश करूंगा, कि क्योंकि थीटा डेल्टा गामा को भी जानना काफी जरूरी है अगर आप एक ऑप्शन ट्रेडर हैं तो। अगर निफ्टी 18,300 को क्रॉस करके नीचे चला जाता है, ठीक है, तो 18,300 के स्ट्राइक प्राइस पर जो बैठे हैं उनको लॉस होना शुरू हो जाएगा और उनका जो प्रीमियम है ये इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। और जब इंक्रीज होगा तो एक ऑप्शन सेलर को नुकसान होना शुरू हो जाएगा, एक ऑप्शन राइटर को नुकसान होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि पुट जब भी मार्केट नीचे की तरफ जाता है तो पुट का प्रीमियम प्राइस इंक्रीज होता है, और जब भी मार्केट ऊपर की तरफ जाता है तो कॉल का प्राइस इंक्रीज हो जाता है। इस चीज को याद रखेंगे। तो यहां पर इन्होंने ये एज्यूम करके चला था कि 18,300 के नीचे मार्केट नहीं आएगा, 18,300 के ऊपर ही रहेगा। तो पहली बात तो ये लोग इतने स्ट्रांग होते हैं ऑप्शन सेलर, इनके पास इतना ज्यादा पैसा होता है कि इतने ह्यूज लॉट में ऑप्शन को सेल करते हैं कि ये मार्केट को मैनिपुलेट कर देते हैं, मार्केट को ऊपर ही 18,300 के ऊपर ही रखने की कोशिश करते हैं। इतना ज़्यादा ये लोग ह्यूज सेलिंग करते हैं कि मार्केट जो है, मार्केट को जो 18,300 के नीचे आने नहीं देते हैं, क्योंकि अगर 18,300 के नीचे आएगा मार्केट तो इनको क्या होगा, ये नुकसान हो जाएगा, ये 77 रुपये 50 पैसा जो है ये इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा और इनका नुकसान बढ़ने लगेगा। और एक ऑप्शन सेलर को क्या चाहिए कि उनका प्रीमियम जीरो हो जाए, तभी उनको प्रॉफिट होगा। तो 18,300 के नीचे अगर मार्केट आ जाता है, लेकिन 18,000 तक या 18,000 से ऊपर ही मार्केट क्लोज हो जाता है, तो ये 18,000 के स्ट्राइक प्राइस पर जो पुट सेलर बैठे हुए हैं उनको प्रॉफिट हो जाएगा, क्योंकि उनका ये प्रीमियम जो है वो जीरो हो जाएगा। क्यों जीरो हो जाएगा, क्योंकि इसमें केवल टाइम वैल्यू रहेगा, और 18,300 के स्ट्राइक प्राइस वाले जो रहेंगे वो इन द मनी में आ जाएंगे, और इनके प्रीमियम में जो है टाइम वैल्यू तो था ही पहले से, अब धीरे धीरे इनके प्रीमियम में इंट्रेंसिक वैल्यू का प्रवेश शुरू हो जाएगा। अब धीरे धीरे इंट्रेंसिक वैल्यू इनके प्रीमियम में घुसना शुरू कर देंगे, और जितना निफ्टी नीचे आएगा, सपोज कि निफ्टी जो है 18,300 से नीचे आ गया 18,000 तक, तो इनका प्रीमियम क्या था, 77 रुपए का प्रीमियम था, जो अब हो जाएगा 300 रुपए का, ठीक है। तो 300 रुपए में इनका जो टाइम वैल्यू था वो था 77 रुपए का, तो 300 रुपए में 77 रुपए माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या रह जाएगा, 223 रुपए, यानी कि 223 रुपए का इनको लॉस हो जाएगा। जो इनका टाइम वैल्यू था 77 रुपए, ये तो इनका रह गया, क्योंकि ये इन्हीं का रहेगा, क्योंकि ये केवल इसमें टाइम वैल्यू है, इसमें इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है। तो जो ऑप्शन सेलर है उनको टाइम वैल्यू से ज्यादा मतलब रहता है, ना कि इंट्रिंसिक वैल्यू से, और एक ऑप्शन बायर को इंट्रिंसिक वैल्यू से मतलब रहता है, ना कि टाइम वैल्यू से। तो मैंने आपको पहले बताया था कि जैसे जैसे आप आउट द मनी बढ़ेंगे वैसे वैसे उसकी प्रीमियम वैल्यू कम होती जाती है। ये इसलिए होता है क्योंकि जैसे जैसे हम एटीएम से दूर जाते हैं आउट द मनी की तरफ, वैसे वैसे इंडेक्स की या फिर किसी स्टॉक के प्राइस की उस पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस तक पहुंचना उतना मुश्किल होता जाता है, इसलिए उसकी प्रीमियम भी कम होती जाती है। तो यहाँ पर आप समझ में आ गया आपको कि 18,000 के स्ट्राइक प्राइस पर पुट राइटर बैठे हुए हैं जो ये चाहते हैं
कि 18,000 के ऊपर ही निफ्टी क्लोज हो जाए और 18,300 के स्ट्राइक प्राइस पर पुट राइटर बैठे हुए हैं जो चाहते हैं कि निफ्टी 18,300 के ऊपर ही बंद हो जाए। तो यहाँ पर कितने स्ट्रांग लोग कितने स्ट्राइक प्राइस पर बैठे हुए हैं उसकी गणना हम यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट को देख करके कर सकते हैं। जिस भी स्ट्राइक प्राइस पर जितना ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट होगा हम कह सकते हैं कि उस पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस पर उतने ज़्यादा ऑप्शन राइटर बैठे हुए हैं, यानी कि इतना वो सपोर्ट लेवल है निफ्टी का जहाँ से निफ्टी वापस आने के बाद वापस यू टर्न लेकर के ऊपर चला जाएगा, क्योंकि ये जो सपोर्ट लेवल ये बहुत स्ट्रांग है। यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन राइटर बैठे हुए हैं जो नहीं चाहते हैं कि निफ्टी 18,300 के नीचे जाए और ये लोग पूरी कोशिश करेंगे कि निफ्टी 18,300 के नीचे निफ्टी ना जाइए। जरूरत पड़े तो यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट और भी आपको बढ़ता हुआ दिख सकता है, यानी कि वो लोग पूरी तरह से कोशिश करेंगे एक यूज फ्लो लाएंगे और भी ज़्यादा मात्रा में और भी ज़्यादा क्वांटिटी में पुट को राइट करेंगे ताकि 18,300 के स्ट्राइक प्राइस से ऊपर ही निफ्टी बंद हो जाए और इनको प्रॉफिट हो जाए। इसलिए मार्केट में ऑप्शन सेलर हमेशा ज़्यादा केसों में ऑप्शन सेलर ही विन करते हैं, उनको कंसिस्टेंट प्रॉफिट होती है। अब बात करते हैं कॉल साइड की। तो कॉल साइड में भी हम लोग सेम क्राइटेरिया अपनाते हैं कि अगर सपोज 18,500 के लेवल पर हमने देखा था कि 18,500 के लेवल पर यहाँ 1,53,812 ओपन इंटरेस्ट क्रिएट हुए हैं, यानी कि इस लेवल पर पर्टिकुलर इस स्ट्राइक प्राइस पर जो है कॉल राइटर बैठे हुए हैं जो बहुत बड़ी मात्रा में कॉल ऑप्शन को निफ्टी के कॉल ऑप्शन को सेल करके बैठे हुए हैं और वो चाहते हैं कि निफ्टी 18,500 के ऊपर ना जाए, क्योंकि 18,500 के ऊपर अगर निफ्टी चला जाएगा तो 18,500 से लेकर के उसके नीचे की जितनी भी स्ट्राइक प्राइस है वो आईटीएम में चली जाएंगी और उनका जो प्रीमियम है उसमें इंट्रिंसिक वैल्यू भी आ जाएगा। तो एक ऑप्शन सेलर क्या चाहता है कि हमारा जो प्रीमियम है वो उसमें केवल टाइम वैल्यू रहे, ना कि इंट्रिंसिक वैल्यू रहे, क्योंकि टाइम वैल्यू क्या होता है वो एक्सपायरी तक जीरो हो जाता है। टिल एक्सपायरी टाइम वैल्यू जीरो हो जाता है और जिसका फायदा एक ऑप्शन सेलर को मिलता है। तो इसीलिए हमने यहां पर क्या किया था कि 18,500 के लेवल पर एक रेजिस्टेंस लाइन खींचा था चार्ट पर, और रेजिस्टेंस लाइन इसलिए खींचा था क्योंकि 18,500 तक निफ्टी जाने के बाद हो सकता है कि यहां से रिजेक्ट होकर के वापस नीचे चला है और निफ्टी जो एक्सपायरी तक 18,500 के नीचे ही क्लोजिंग दे दे। तो अगर निफ्टी 18,500 के नीचे क्लोजिंग दे देगा तो 18,500 के स्ट्राइक प्राइस पर जो भी ऑप्शन सेलर बैठे हुए हैं निफ्टी के कॉल को सेल करके बैठे हुए हैं उनको ये 35 रुपए का प्रीमियम जो रिसीव हुआ है वो उन्हीं के पास रह जाएगा, उनको पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और उनको पूरा का पूरा 100% प्रॉफिट हो जाएगा। अब इससे ज्यादा जो हमें ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप होता हुआ दिख रहा है वो दिख रहा है यहाँ पर 2,11,312 का, वो है 18,400 के स्ट्राइक प्राइस पर। तो हम ये कह सकते हैं कि 18,400 के स्ट्राइक प्राइस पर ज्यादा लोग कॉल को राइट करके बैठे हुए हैं। निफ्टी के कॉल को 18,400 के लेवल पर ज्यादा लोग राइट करके बैठे हुए हैं इन कंपैरिजन टू 18,500 के स्ट्राइक प्राइस पर, क्योंकि यहां पर हम कह सकते हैं कि ओपन इंटरेस्ट जो है इन कंपैरिजन टू 18,400 के स्ट्राइक प्राइस कम है। 18,400 के स्ट्राइक प्राइस पर 2,11,312 लॉट का ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है, जबकि 18,500 के स्ट्राइक प्राइस पर 1,53,812 का हमें दिखाई दे रहा है। यानी कि हम कह सकते हैं कि 18,400 का जो लेवल है वो बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है। हो सकता है कि निफ्टी 18,500 जाए ही नहीं, 18,400 के लेवल के ही थोड़ा सा ऊपर जाकर के या फिर 18,400 के लेवल को छूते ही निफ्टी वहां से रिजेक्ट होकर के नीचे आ जाए। और ऐसा होता है तो दोनों ही लेवल पर दोनों ही स्ट्राइक प्राइस पर एक कॉल ऑप्शन सेलर को निफ्टी के कॉल ऑप्शन सेलर को 100% प्रॉफिट हो जाएगा और वो ज्यादा से ज्यादा कोशिश करेंगे कि निफ्टी जो 18,400 के लेवल को क्रॉस करके ऊपर ना जाए। जरूरत पड़े तो वो और भी ज्यादा 18,400 के स्ट्राइक प्राइस पर निफ्टी के कॉल को राइट करे ताकि निफ्टी 18,400 के कॉल को स्ट्राइक प्राइस को क्रॉस करके ऊपर ना जाए, क्योंकि ऊपर जाते ही क्या होगा कि इसके प्रीमियम इंट्रिंसिक वैल्यू एंट्री कर जाएगी और ये धीरे धीरे इंक्रीज करना शुरू कर जाएगा। और जब प्रीमियम वैल्यू इंक्रीज करती है तो एक ऑप्शन सेलर को लॉस होने लगता है। तो जब भी मार्केट ऊपर जाएगा तो कॉल का जो प्रीमियम है वो इंक्रीज करने लगेगा और जब भी मार्केट नीचे जाएगा
तो पुट का जो प्रीमियम है वो इंक्रीज करने लगेगा। इस चीज को याद रखिएगा कि जब भी अगर हमारा व्यू मार्केट के नीचे जाने का, अगर हमारा व्यू है कि मार्केट डाउन ट्रेंड में है या मार्केट अब डाउन ट्रेंड में आने वाला है, तो एक ऑप्शन बायर हमेशा पुट को बाई करेगा, जबकि एक ऑप्शन सेलर जो हमेशा कॉल को सेल करेगा। क्योंकि कॉल ऑप्शन सेलर का ये कॉल जो सेल कर रहे हैं ऑप्शन में, उनका मानना है कि निफ्टी अब इस लेवल के ऊपर नहीं जाएगा जिस भी लेवल पर वो कॉल को सेल कर रहे हैं, जबकि एक ऑप्शन बायर को जिस भी लेवल पर, जिस भी स्ट्राइक प्राइस पर वो ऑप्शन को बाई करेंगे, पुट को बाई करेंगे, उनको लगता है कि निफ्टी जो है यहाँ से नीचे की ओर जाने के लिए बिल्कुल तैयार है, या फिर पहले ही से निफ्टी नीचे की तरफ अपने डाउन ट्रेंड को लीड करता हुआ नीचे जा रहा है। तो इस तरह से हम ऑप्शन चेन में पुट और कॉल को एनालाइज करते हैं कि कहां पर मार्केट में रेजिस्टेंस है और कहां पर मार्केट में सपोर्ट है। इन दोनों चीज को हम ऑप्शन चेन से एनालाइज करते हैं और इसी के अकॉर्डिंग ट्रेड करके हम पैसा बनाते हैं, मार्केट में प्रॉफिट बनाते हैं। तो इस चीज को हमेशा याद रखें कि जब भी एक ऑप्शन ट्रेडर का व्यू नीचे की तरफ है तो या तो वो पुट को बाय करेगा या फिर कॉल को सेल करेगा, लेकिन जब भी एक ऑप्शन ट्रेडर का व्यू मार्केट में ऊपर की तरफ है तो या तो वो कॉल को बाय करेगा या फिर पुट को सेल करेगा। पुट को सेल करने का मतलब है कि वो मार्केट में सपोर्ट पैदा कर रहा है, और कॉल को सेल करने का मतलब है कि वो मार्केट में रेजिस्टेंस पैदा कर रहा है। सपोर्ट वो लेवल होता है जहां से मार्केट का नीचे जाना थोड़ा सा असंभव लगता है, उस लेवल से नीचे मार्केट नहीं जाएगा ऐसा माना जाता है। और कॉल सेल करने से मतलब है कि जिस लेवल पर भी कॉल सेल किया गया है उस लेवल से मार्केट ऊपर नहीं जाएगा। तो इसलिए अगर हमारा व्यू मार्केट में नीचे की तरफ है तो या तो हम कॉल को सेल करेंगे या तो हम पुट को बाय करेंगे, लेकिन अगर हमारा व्यू मार्केट का ऊपर जाने का है तो या तो हम पुट को शॉर्ट करेंगे या फिर हम कॉल को बाय करेंगे। तो हमें पुट को कहाँ शॉर्ट करना है, कॉल को कहाँ शॉर्ट करना है, या फिर पुट को कहाँ बाय करना है या कॉल को कहाँ बाय करना है, हम इसी ऑप्शन चेन से एनालाइज करते हैं ओपन इंटरेस्ट को देख करके। ये जो ओपन इंटरेस्ट है इसको देख करके हम एनालाइज करते हैं कि हमें कहाँ पुट को बाय करना है और कहाँ पुट को सेल करना है। तो अभी तक मार्केट में हमने क्या सीखा? हमने सीखा कॉल में आईटीएम, ओटीएम, ओटीएम, और पुट में सीखा आईटीएम, ओटीएम, एटीएम। साथ में हमने इंट्रिंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू को भी सीखा। फिर हमने ओपन इंटरेस्ट डाटा, और ओपन इंटरेस्ट डाटा से हम लोग कैसे प्रॉफिट बनाने की कोशिश करते हैं उसको हमने सीखा। फिर ओपन इंटरेस्ट और इंट्रिंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू को मिला करके जो हम प्रॉफिट बनाने की कोशिश करते हैं उसको हमने सीखा। तो ये 4 चीज़ों को हमने अभी तक कवर किया है। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और ऑप्शन चेन में जो भी चीज़ें हमने अभी तक बताई हैं वो आपको बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, इससे और भी वैल्यूएबल वीडियो बनाने के लिए हमें मोटिवेशन मिलता है। फिर अगली वीडियो में हम आपको बताने की कोशिश करेंगे कि ऑप्शन चेन के माध्यम से हम कैसे ट्रेंड को आइडेंटिफाई करते हैं, कैसे हम जान पाते हैं कि मार्केट का मूड क्या है, मार्केट का ट्रेंड अप है या डाउन है। ये चीज़ों को हम लोग ऑप्शन चेन से कैसे एनालिसिस करते हैं, क्योंकि अगले वीडियो में ही हम इस चीज़ को कवर कर पाएंगे, क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबा हो चुका है। दोस्तों, वीडियो लंबा जरूर हुआ है लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए समझाना काफ़ी ज़रूरी है, और मैं चाहूँगा कि आप भी समय लेकर के इस चीज़ को सीखें। अगर आप एक ऑप्शन ट्रेडर हैं तो आपको ऑप्शन चेन एनालिसिस करने आना चाहिए, ताकि आपका जो ट्रेडिंग क्राइटेरिया है वो और भी क्लियर हो सके और आप भी और भी ज़्यादा क्लियर व्यू में ट्रेडिंग करके खुद को प्रॉफिटेबल रख सकें। तो आने वाले वीडियो में अभी तक जो भी हमने सीखा है इससे आगे की बातों को सीखेंगे। आज इस वीडियो में इतना ही, फिर जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।